विवर्जितानि। और जिसके घर में वेद मंत्रों के की सुंदर ऋचाओं का गुंजार नहीं होता, वैसे घर में कभी भी सुख संपत्ति नहीं आएगी। कहते हैं कि तहाँ सुख संपत्ति आवत नहीं, वहां पर कभी आप सुख शांति की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। इसके बाद भगवती दक्षिणा का उपाख्यान किया गया है। यज्ञ और दक्षिणा ये दोनों पति पत्नी, और यज्ञ को करते हैं तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार यदि समुचित दक्षिणा से जोड़ते हैं तभी उसका लाभ होता है। आजकल के विद्वानों आचार्यों के लिए ये सबसे बड़ी टिप्पणी का विषय बन गया है, क्योंकि कहीं भी हुआ तमाम तरह के हास परिहास होते हैं। आयन महाराज है, आयन पंडित है, लूट के चल रहे न, लेकिन देखिए अगर अपनी सामर्थ्य के अनुसार अगर आप यज्ञ को दक्षिणा से नहीं जोड़ पाए तो उसका समुचित लाभ नहीं होता। जो बुद्धिमान पुरुष है कभी भी आप सत्कर्म करने बैठिए, जितना दान सत्कर्म करना है उसी जगह करके बैठिए। नहीं महाराज चला सब कराए चला इकट्ठे दे दे, लेकिन अगर ऐसा आप सोचते हैं तो शास्त्र निर्णय देता है कि जिस स्थान पर बैठ करके अगर आप कार्य कर रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, यज्ञ मंडप में कहीं भी हैं, तो जो कुछ करना है उसकी व्यवस्था के साथ बैठिए। अगर आपने संकल्प ले लिया, जितना जो संकल्प लिया उस स्थान को छोड़ करके उठ जाइए, उसके बाद उसका परिमाण दुगना होगा। अगर जगह छोड़ दे उसके बाद होना सूखा कहे महाराज 500 रुपया दे कर, तो शास्त्र कहता है कि आपने उस स्थान को छोड़ा है इसलिए उसको 1000 रुपए देना चाहिए। इस प्रकार से बुद्धिमानी यही है कि कोई सत्कर्म करे तो वहां पर जो भी दान दक्षिणा की व्यवस्था आपको भगवान ने दिया है उसकी तैयारी के साथ आपको वहां पर होना चाहिए। और इसके बाद आगे कहते हैं कि कर्ता को चाहिए कि कर्म करते समय तुरंत दक्षिणा दे दे। कर्म के संपन्न हो जाने पर यदि कर्ता दैव बस या ज्ञान से उसी क्षण उस ब्राह्मण को दक्षिणा ना दे तो एक मुहूर्त बाद वो दक्षिणा 2 गुनी हो जाती है। वादा होकर रात अगर बीत गए तो उसका परिमाण 100 गुना बताया गया है, और वो दक्षिणा 3 रात बीत जाए तो 100 गुनी, और एक उससे भी अधिक जो है सप्ताह बीत गया तो 200 गुनी, 1 महीने के बाद 1,00,000 गुनी। और इस प्रकार ब्राह्मणों को दक्षिणा जो भी आपने संकल्प किया नहीं दिया तो उसका वह मानक बढ़ता जाता है। और यदि यज्ञ के समय कर्ता के द्वारा संकल्पित दान नहीं दिया जाता तो उसको प्रतिग्रह लेने वाले ने उससे भी मांगा भी नहीं तो वह दोनों यजमान और ब्राह्मण दोनों नरकगामी हो जाएंगे। नारद जी कहते हैं यन कर्म दक्षिणाहीनम को भूमते तत्फलम मुने पूजा विधि दक्षिणायाः पुरा यज्ञ कृतम् वद। हे मुने, जो कर्म बिना दक्षिणा के किया जाए उसका फल कौन भोगता है। साथ ही यज्ञ पुरुष के द्वारा पूर्व काल में की गई भगवती दक्षिणा की पूजा विधि को मुझे बतलाए। भगवान कहते हैं कि दक्षिणा विहीन कर्म का फल हो ही कहा सकता है। दक्षिणा युक्त कर्म में ही फल प्रदान सामर्थ्य होता है। हे मुने, जो कर्म बिना दक्षिणा के संपन्न हो उसके फल का भोग राजा बलि भोगते हैं। और हे नारद, भगवती दक्षिणा का जो भी ध्यान स्तोत्र या पूजा विधि क्रम आदि है वह सब कर्म शाखा में बताया गया है। और यज्ञ की पत्नी ये दक्षिणा है, और हम आप कोई सत्कर्म करते हैं तो फल की कामना से करते हैं, उनके पुत्र का नाम फल है। इसके बाद बताते हैं कि ये पूर्व समय में कर्म का फल प्रदान करने में दक्ष भगवती दक्षिणा को प्राप्त करके वह यज्ञ पुरुष काम पीड़ित होकर उनके स्वरूप पर मोहित हो गए थे, उनकी स्तुति किए थे। और पूर्व काल में गोलोक की एक गोपी थी, गोपियों में परम श्रेष्ठ थी, और श्री कृष्ण तुमसे अधिक प्रेम करते हैं और तुम राधा के समान ही उन कृष्ण की प्रिय सखी हो। एक बार कार्तिक पूर्णिमा के समय राधा महोत्सव
के अवसर पर रासलीला में तुम भगवती लक्ष्मी के दक्षिणांश से प्रकट हो गई थी, उसी कारण तुम्हारा नाम दक्षिणा पड़ा हुआ है। और तुम ही यज्ञ करने वाले को उनके कर्मों का सदा फल देती हो। ब्रह्मा विष्णु महेश दिक्पाल आदि भी तुम्हारे बिना प्राणियों को कर्म का फल देने में समर्थ नहीं है। ब्रह्मा स्वयं कर्म स्वरूप है, महेश्वर फल रूप है और मैं विष्णु यज्ञ रूप हूँ। और ऐसा कह करके यज्ञ के अधिष्ठाता देवता भगवान यज्ञ पुरुष दक्षिणा के समक्ष स्थित हो गए। और जो मनुष्य यज्ञ के अवसर पर भगवती दक्षिणा के स्तोत्र का पाठ करे वह संपूर्ण यज्ञों का फल पाता है, इसमें संशय नहीं है। राजसूये वाजपे गोमेधे नरमेधके अश्वमेधे लांगले च विष्णु यज्ञ यशस् करे। राजसूय वाजपे गोमेध नरमेध अश्वमेध लांगल यज्ञ यश बढ़ाने वाला विष्णु यज्ञ न और धनदायक और भोग देने वाला पूर्त यज्ञ, ये सब फल प्रदान करने वाले जितने भी ये यज्ञ हैं, ये सब और कल्याणकारी अम्बा यज्ञ, इन सभी के आरंभ में जो व्यक्ति इस स्तोत्र का पाठ करे उसका सारा यज्ञ कर्म निर्विघ्न रूप से संपन्न हो जाता है। और उनका ध्यान इस प्रकार करें कि भगवती लक्ष्मी के दाहिने स्कंध से आविर्भूत कंधे से होने के कारण दक्षिणा नाम से विख्यात देवी साक्षात कमला की कला है और वो भगवान विष्णु की शक्ति स्वरूपा है। और हे नारद, इस प्रकार ध्यान करके विद्वान पुरुष की को मूल मंत्र से उन वरदायिनी देवी की पूजा करनी चाहिए। वेदोक्त मंत्र के द्वारा देवी दक्षिणा को पाद्य आदि अर्पण करके ओम श्री ह्रीं क्लीं दक्षिणायै स्वाहा इस मूल मंत्र से बुद्धिमान व्यक्ति को सभी प्राणियों द्वारा पूजित भगवती दक्षिणा की भक्ति पूर्वक विधिवत पूजा करने का विधान बताया गया है। हे ब्रह्मन, इस प्रकार मैंने भगवती दक्षिणा का यह आख्यान आपसे बता दिया है। पृथ्वी तल पर भारतवर्ष में जो मनुष्य सावधान होकर इस देवी दक्षिणा के आख्यान का श्रवण करेगा उसका कोई भी कार्य अवशेष नहीं रहेगा, अर्थात सारे कार्य उसके पूर्ण हो जाएंगे। फिर भगवती षष्ठी जिनको छठी देवी कहते हैं, उन्हीं देवी की महिमा के प्रसंग में राजा प्रियव्रत की कथा आई हुई है। यह कथा आप नवम स्कंध के 46वें अध्याय के माध्यम से सुन रहे हैं और समय भी संकेत कर चुका है। मात्र 10 मिनट के अंतर्गत कथा का विराम हो जाएगा। इसके बाद वो उत्तर पूजन और जैसा यज्ञ का नियम है उसके बाद आरती, ये सब कार्यक्रम संपन्न होने हैं। तो नारद जी ने कहा कि हे ब्रह्मन, हे वेद वेदताओं में श्रेष्ठ, मैंने अनेक उत्तम देवियों का उत्तम आख्यान सुन लिया, अब आप दूसरी देवियों के चरित्र को बताएं। नारायण कहते हैं कि हे विप्र, पूर्व काल में कही गई सभी देवियों के चरित्र वेदों में अलग अलग प्रकार बताए गए हैं, उनमें से आप किसका चरित्र सुनना चाहते हैं? तो नारद जी ने कहा कि षष्ठी मंगल चंडी च मनसा प्रकृते कला उत्पत्ति मासाम चरितम सोत्मेच्छामि तत्ततः। भगवती षष्ठी मंगल चंडी और मनसा देवी मूल प्रकृति कला है। बोलिए मंगल चंडी भगवती की जय हो, बोलिए मनसा भगवती की जय हो। मैं इनकी उत्पत्ति तथा इनका चरित्र सार रूप में सुनाता हूँ। भगवान ने कहा कि मूल प्रकृति के छठे अंश के रूप में जो देवी आविर्भूत है उन्हें षष्ठी देवी और उनको अवधि भाषा में छठी देवी कहा जाता है। ये बालकों की अधिष्ठात्री देवी है और विष्णु माया और इन्हें बालदा भी कहा जाता है। और षष्ठी देवी की पूजा विधि तथा इसका इतिहास भी बताए हैं कि स्वयं मनु के पुत्र प्रियव्रत नाम वाले एक राजा थे। योगीराज प्रियव्रत विवाह नहीं करना चाहते थे, वह सदा तपस्या में लगे रहते थे और किंतु ब्रह्मा जी की आज्ञा से तथा उनसे उनके प्रयास से उन्होंने विवाह किया।
पुत्रेष्टि विवाह करने के बाद कुछ समय बाद पुत्र की प्राप्ति हुई और फिर महर्षि कश्यप ने उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और फिर मुनि ने उनकी प्रिय भार्या मालिनी को यज्ञ चरु दिया और उस चरु को ग्रहण कर लेने के बाद शीघ्र ही गर्भ हुआ और वह देवी गर्भ से दिव्य 12 वर्षों तक उसको धारण की रही। उसके बाद स्वर्ण सदृश कांति वाले और तथा उल्टी आंखों वाले जो है मरे हुए पुत्र को जन्म दिया था। उसे देखकर सभी स्त्रियां और बांधवों की पत्नियां रोने लगी थी। उस बालक को देखकर राजा प्रियव्रत श्मशान गए और वहां निर्जन स्थान में पुत्र को अपने जो है वक्षस्थल से हृदय से लगाकर रोने लगे। राजा ने उस पुत्र को नहीं छोड़ा, वह प्राण त्याग करने को तत्पर हो गए। अत्यंत दारुण पुत्र शोक के कारण राजा का ज्ञान योग उड़ गया और इसी बीच उन्होंने युद्ध स्फटिक मणि के समान प्रकाशमान बहुमूल्य रत्नों से निर्मित तेज से निरंतर दीप्यमान प्रसन्न मुखमंडल वाली और भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए परम आतुर और प्रतीत होने वाली देवी को भी देखा और उन देवी को समक्ष देख करके राजा ने उस बालक को भूमि पर रख करके परम आदर पूर्वक उनका स्तवन और पूजन किया है। राजा बोले काकं सुशोभने कांते कस्य कांतासि सुब्रते कस्य कन्या वरारोहे धन्या मान्या च योषिताम् नृपेन्द्रस्य वचा श्रुत्वा जगन मंगल चंडिका वाज देवसेना सा देवानामो रणकारिणी। फिर हे सुशोभने, हे कांते, हे सुब्रते, हे वरारोहे, समस्त स्त्रियों में परम धान्य तथा ये धन्य और आदरणीय